एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम में आ सकते हैं, जो मेरे को लगते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 119 आपको दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 माइनस 1 बाय x की पावर 3। तो अगर मेरे को x की पावर 3 माइनस 1 बाय x की पावर 3 निकालना है, तो अगर मेरे को पता लग जाता है x माइनस 1 बाय x क्या है, ठीक है, x माइनस 1 बाय x अगर मेरे को पता लग जाता है तो x की पावर 3 माइनस 1 बाय x की पावर 3 में एक फॉर्मूला लगा के उसको निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा x माइनस 1 बाय x। ठीक है, इज इक्वल टू मान लेते हैं, लेट्स सपोज n है। तो अगर मेरे को यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, बिकॉज मेरे को यहां पे चार पावर दी है, x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 119 पता है, तो x माइनस 1 बाय x से मेरे को x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 तक जाना है। तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करोगे तो ये चीज बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2। माइनस 2 कब आता, जब यहां पे x प्लस 1 बाय एक्स दिया होता। ठीक है, अब मेरे को दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को x की पावर 4 तक जाना है। तो यहां पे अगर मैं दोबारा स्क्वायर करता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहां पे माइनस 2 आएगा बिकॉज यहां पे प्लस बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट मेरे को यहां पे दिया गया है एन स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 119। तो यहां पे एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा 121। तो यहां पे एन स्क्वायर प्लस 2 जो है वो 11 भी बन सकता है। बहुत ध्यान से भी, यहां पे स्क्वायर है ना, यहां पे स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 11 भी बन सकता है। एन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 11 भी बन सकता है, बिकॉज माइनस 11 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा 121। ठीक है, तो यहां पे दोनों केसेस हमें मान के चलने पड़ेंगे अभी तक। तो यहां पे एन स्क्वायर क्या आ गया, 11 में से 2 गया 9 आ गया, तो एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3। फाइन, एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको प्लस 3 या फिर माइनस 3। अब इसी तरीके से यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं एन स्क्वायर, ठीक है, हाँ, एन स्क्वायर प्लस 2, एन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे आ जाएगा -9। तो एन की वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट -9 करोगे तो दिस वोंट बी द रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया। तो यहां पे +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। फाइन, तो ये मैं इस चीज को रब कर देता हूं। तो मेरे को यहां पे x माइनस 1 बाय x की वैल्यू जो है +3 भी आ सकती है और -3 भी आ सकती है। डन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब मेरे को x की पावर 3 माइनस 1 बाय x की पावर 3 की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपके पास तैयार है, n क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगर यहां पे जो है प्लस का दिया होता तो x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब में नहीं निकाल सकता था बिकॉज यहां पे प्लस का था। अगर यहां पे प्लस का दिया होता, यहां पे भी प्लस का दिया होता, तो n क्यूब माइनस 3n लगा देते। ठीक है, वो चीज आपको पता रहनी चाहिए भी। ठीक है, ये कोई टाइम नहीं है जानने का कि ये कैसे करेंगे, बिकॉज कल आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो यहां पे इसके बाद देखते हैं n क्यूब प्लस 3n आ गया, तो यहां पे n की वैल्यू एक बारी 3 आपको पुट करनी पड़ेगी, एक बारी -3 आपको पुट करनी पड़ेगी। तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 27 प्लस 3, 3 जा 9, आंसर क्या मिल गया 36। ठीक है, इसी तरीके से -3 का क्यूब करते हो तो क्या आ जाएगा -27, -27 -9 क्या हो जाएगा -36। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट, प्लस -36 शुड बी द राइट आंसर। प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, तो दोनों आंसर्स आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1 बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब जिसका स्क्वायर है वो यहां पे मल्टीप्लाई में नहीं दिया है, मतलब ए स्क्वायर था तो यहां पे खाली बी सी दिया है, मतलब बी सी ए सी एंड ए बी। सबसे पहले आपका ध्यान जो है इन 3 वैल्यूज पे जाना चाहिए, बिकॉज ये 3 वैल्यूज आपको यहां पे दी है। तो इसमें मैं कैसे बना सकता हूं क्वेश्चन को, भाई मेरे को यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी सी लाना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी सी लाना है, तो कैसे लाया जा सकता है भाई, यहां पे अगर ए बी, ठीक है, प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस बी सी लिख सकता हूं। भाई चीज समझ में ही नहीं है, माइनस बी सी तो मिल चुका है ना, अब दोनों तरफ में ए स्क्वायर प्लस कर देता हूं, यहां भी ए स्क्वायर प्लस कर देते हैं और यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस कर देते हैं। तो अगर यहां पे मैं ए कॉमन निकाल लेता हूं तीनों में से, तो ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, और यहां पे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी सी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी सी की जगह पे ए मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस सी जो है वहां पे डाल सकते हैं।
अब इसी तरीके से इसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, इसी तरीके से मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं। वो कैसे कर सकते हैं भी, यहां पे अगर मेरे को यहां पे एसी चाहिए तो माइनस में क्या लिया होगा आप, एसी, तो माइनस में एसी ले आए तो यहां पे क्या क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी। एसी के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, बी स्क्वायर का, तो यहां पे भी बी स्क्वायर प्लस कर देते हैं और यहां पे भी बी स्क्वायर प्लस कर देते हैं। बी कॉमन निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, यहां पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड वैल्यू निकालूंगा तो सी कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये वाली तीन वैल्यूज जो है उठा के यहां पे पुट कर देते हैं, तो यहां पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर था तो यहां पे आ जाएगा बी ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे आ जाएगा 1 बाय सी ए प्लस बी प्लस सी। फाइन, यहां पे प्लस है तो यहां पे अगर मैं 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेता हूं कॉमन, तो यहां पे आ गया 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। इसको सॉल्व करो, यहां पे 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी बाहर पड़ा है, नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ए बी सी बच गया, ए बी सी बच जाएगा, ऊपर क्या क्या आ जाएगा भाई, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बी सी, और बी वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, ए सी, और यहां पे क्या आ जाएगा, ए। फाइन, अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना भाई, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 0, तो यहां पे अगर मैं 0 डालता हूं तो एवरीथिंग विल बिकम 0, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फाइन, तो ये फंडे आपको समझ में आ चुके होंगे। ये ऐसा नहीं है कि इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने करा है वो किसी और क्वेश्चन में लग सकता है। एलजेब्रा की सबसे खास बात यह है, जो आपके एग्जाम लेवल का जो एलजेब्रा है उसमें जो एक क्वेश्चन में लगाया है वो दूसरे क्वेश्चन में लग भी जाएगा, नहीं भी लग पाएगा। मतलब रिपीटिशन कॉन्सेप्ट्स की नहीं है, बेसिकली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका रहता है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें देखते हैं, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -3 इसमें पुट करता हूं, ये वाली जो इक्वेशन दी है ना आपको, x स्क्वायर है, अभी यहां पे 2 नहीं है, 2 ऊपर है, x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -3 पुट करता हूं तो ये वैल्यू बन जाएगी 0, बिकॉज उसने बोला है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे 1 पुट करोगे तो पहली दो इक्वेशन आपके सामने आ जाएंगी, 1 आ गया, फिर k1 आ जाएगा एंड k2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो k1 प्लस k2 आ गया -1। इसी तरीके से x की वैल्यू -3 पुट करनी है तो यहां पे आ जाएगा 9 प्लस 3k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे दूसरी, अच्छा -3 था तो यहां पे -3k1 आ जाएगा। फाइन, -3k1, तो यहां पे आ जाएगा k2 -3k1 इज इक्वल टू -9। तो ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की तरह आपको सॉल्व करनी है। जब आप सॉल्व करोगे तो k1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और k2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। तो ये इसके आंसर से 2 एंड -3, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 बाय एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। तो इजी है भाई। ठीक है, तो यहां पे जो है x माइनस 1 बाय एक्स क्या बन जाएगा, 6। फाइन, x माइनस 1 बाय एक्स क्या बन गया, 6। अब x माइनस 1 बाय एक्स 6 है, मेरे को 4 तक जाना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फाइन, तो माइनस से प्लस बना रहे हो आप, तो माइनस से प्लस बना रहे हो तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 38। ठीक है, अब मेरे को 4 पावर तक जाना है तो दोबारा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, और यहां पे हो जाएगा 38 स्क्वायर माइनस 2। यहां पे प्लस का प्लस बना रहे हैं तो माइनस ही आएगा, तो यहां पे आ जाएगा -2, तो -2 करोगे तो 1442, 1442, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए होंगे आपने। 2 प्लस रूट 3, ठीक है, मेरे को जस्ट a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे मेरे को a तो पता है, 1 बाय a निकालना पड़ेगा। 1 बाय a क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3, तो सबसे बेस्ट तरीका है रैशनलाइज कर लेते हैं। यहां पे आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, 4 में से 3 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1।
तो यहां पे अगर मेरे को a प्लस वन बाय ए की वैल्यू निकालनी है तो 2 प्लस रूट थ्री पर यहां पे था a की वैल्यू क्या थी 2 प्लस रूट थ्री, वन बाय ए की वैल्यू क्या थी 2 माइनस रूट थ्री। प्लस करोगे दोनों को तो क्या मिल जाएगा 4। स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास तैयार है, एन स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। तो यहां पे 4 स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड 14th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। x माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे मेरे को इस चीज की वैल्यू निकालनी है x की पावर 4, ठीक है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहां पे आपको 4 पावर दिखाई दे रही है, यहां पे आपको 2 पावर दिखाई दे रही है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए सेम मैं कैसे बना सकता हूं भाई, 4 में से 1 कम कर देता हूं और 2 में 1 प्लस कर देता हूं, तो दोनों क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। भाई चीज समझ में आई ना। तो मेरे को 4 में से 1 कम करना है, 2 में 1 बढ़ाना है। मतलब अगर मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूं भाई, तब जो है हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, बिकॉज x यहां पे 1 कम कर देगा 3 बन जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बढ़ा देगा वो भी 3 बन जाएगा। x से यहां पे डिवाइड करा है तो यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। फाइन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगी x की पावर 3 माइनस वन बाय एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3x प्लस 5 माइनस 3 बाय एक्स, ठीक है। x माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 1 आपको पता है, x की पावर 3 माइनस वन बाय एक्स की पावर 3 आपको निकालनी है, तो क्या बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा n का क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। तो n क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 3, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 4, और नीचे अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से 3 बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, 3 बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस वन बाय एक्स। तो x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू आपके पास क्या पता है 1 है। इन दोनों में से 3 बाहर निकाल के अंदर क्या बचा है 1 बचा है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 3, 5 पड़ा था, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, तो आंसर वुड बी 1/2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये बड़ा है, ये उससे एक छोटा है, मतलब ये x है, ये x माइनस 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये जो ना 4 मान लेते हैं। तो यहां पे छोटा मैं कॉमन निकाल सकता हूं, 3 की पावर x माइनस 1 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, यहां पे क्या बच जाएगा भाई एक, मतलब मैं क्या कर रहा हूं 3 की पावर 4 में से अगर मैं 3 की पावर 3 बाहर निकाल लेता हूं भाई, एक जो है कम करके पावर बाहर निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे क्या बच जाएगा जस्ट 3। तो यहां पे क्या आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 486। तो 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 243। तो यहां पे 3 की पावर x माइनस 1 है, ये होता है 3 की पावर 5, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, x प्लस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है और इक्वेशन क्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे भी मेरे को ऊपर वाली इक्वेशन भी किसी से डिवाइड करनी पड़ेगी और सेम नंबर से डिनोमिनेटर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो कौन सा नंबर है वो आपको पहचानना है। तो यहां पे अगर मैं x से डिवाइड करता हूं और इसको भी x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पे ये जो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, यहां पे हो गया x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 बाय एक्स डिवाइडेड बाय ये इसको काट देगा 1 पे, तो यहां पे x मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, इसको मैं माइनस में, ठीक है, यहां पे ले आते हैं, तो यहां पे क्या बच गया 2 बाय एक्स, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू पता है, x प्लस 2 बाय एक्स क्या बन गया 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर वुड बी 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। फाइन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको वैल्यूज दी है, x इज इक्वल टू 1 दिया है, y इज इक्वल टू -3 दिया गया है और z इज इक्वल टू -1 दिया गया है। तो वैल्यूज पुट करनी है आपको, ये अंडर रूट में है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस z यानी कि -1, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन बन जाएगी x जो है 1 है, y जो है -3 है और z जो है -1 है, तो -1 का मतलब ये हो जाएगा 3, ठीक है। और इसको मेरे को डिवाइड करना है क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ +1 -3 का होल क्यूब एंड -1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -3, तो -1 वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या मतलब वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको बाकी पेपर छोड़ना है या नहीं आता है भी, तब इस क्वेश्चन को आप पूरा टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हो, 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आ जाएगा पी क्यूब 3p² और यहां पे क्या आ जाएगा 3p, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये जो है मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला बना सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, p+1 का अगर मैं होल क्यूब करता हूं तो p+1 का होल क्यूब करोगे तो यहां पे आ जाएगा p क्यूब और यहां पे आ जाएगा 1 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब क्या हो गया 1, और यहां पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई p+1। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा p³ + 1 क्यूब 3p² + 3p। अब ये तीन चीजें तो मिली हुई हैं भाई, इनको अगर मैं प्लस करता तो यही तो है, मतलब ये तीन तो मिल चुका है, 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा है तो 1 उसमें से माइनस कर देते हैं, p+1 का होल क्यूब -1 में लिख सकता हूं। भाई चीज समझ में आई या नहीं है? इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बिकॉज यहां पे 1 एक्स्ट्रा था, -1 कर दिया। तो यहां पे p की वैल्यू क्या है 99 है, 99 + 1 क्या करोगे 100 आ जाएगा, 100 का क्यूब करोगे तो 1 2 3 4 5 6 -1, तो यहां पे आ जाएगा 6 बारी 6 × 9, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, इसमें देखते हैं भी, तो इसको स्क्वायर को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यहां पे आ जाएगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a + b² - 2ab, ये चीज आ गई, और यहां पे आ गया +ab = p a + b का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे को इस वाले ab को अंदर लेके आना है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर मेरे को ab को लेके आना है, तो मेरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a² + b² - 2ab + 4ab = p a + b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab = p × a + b का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो चीज है, ये a + b का होल स्क्वायर ही है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय a + b का होल स्क्वायर = p मल्टीप्लाई बाय a + b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन इज सॉल्व। p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फाइन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि 1/a² + ax + x² - 1/a² - ax + x² + 2ax डिवाइडेड बाय a⁴ + a² x² + x⁴। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है ना भाई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको बराबर, कुछ आपको बराबर दिखाई दे रही है, जस्ट यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके कुछ नया तैयार कर सकता हूं। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। यहां पे क्या आ जाएगा a² + x² + ax, इसको अलग लिख लेते हैं, ax मैंने अलग ब्रैकेट में डाल लिया और a² + x² अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहां पे आ गया -1/, इसी तरीके से यहां पे करते हैं a² + x² अलग ब्रैकेट में, फिर बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा ax। अब एक फॉर्मूला बन चुका है a + b एंड a - b, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b², ठीक है। तो नीचे जो यहां पे वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी a² - b², मतलब a² + x² का होल स्क्वायर एंड -a² x²। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो यहां पे आ जाएगा a² + x² - ax, ठीक है, इधर आ जाएगा -a² - x² एंड -ax। तो a² से a² कट चुका है, x² से x² कट चुका है, मतलब ये पहले वाली दो वैल्यूज को मिलाने के बाद मेरे को मिला क्या है -2ax डिवाइडेड बाय a² + x² का होल स्क्वायर -a² x²। फाइन, अब मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पे हमने क्या बनाया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट जो अभी हमने किया था, यहां जाएगा -2ax a² + x² का होल स्क्वायर -a² x², ठीक है। अब मैं कुछ यहां पे सॉल्व कर सकते हैं भी, ये जो थर्ड कंडीशन दी है उसने, जो डिनोमिनेटर में दिया है a⁴ + a² x² + x⁴, तो इसको मैं कैसे लिख सकते हैं भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूं a² + x² का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, a² + x² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा
a रेस टू द पावर 4 x रेस टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू ये वाली आती है बट मेरे को बनानी ये है। तो यहां पे a रेस टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x रेस टू द पावर 4 दिया है, यहां पे दो बारी a स्क्वायर x स्क्वायर नहीं है, यहां पे एक बारी दिया है, तो इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, a स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वल टू में डाल के ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 2ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। वही चीज समझ में आई ना, मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाला बनता था, बट मेरे को इसमें से एक बारी a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा अगर मेरे को ये वाली वैल्यू बनानी है तो। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज द राइट आंसर। फाइन गाइज, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, x रेस टू द पावर 1/3 प्लस y रेस टू द पावर 1/3 माइनस z रेस टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x रेस टू द पावर 1/3 प्लस y रेस टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू z रेस टू द पावर 1/3, बिकॉज माइनस था प्लस में लिया है। अगर मैं यहां पे क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, तो x की पावर 1/3 का होल क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा x, तो x प्लस y प्लस 3 मल्टीप्लाई x रेस टू द पावर 1/3 y रेस टू द पावर 1/3, तो यहां पे आ गया ब्रैकेट में x रेस टू द पावर 1/3 प्लस y रेस टू द पावर 1/3, और यहां पे इक्वल टू में क्या आ जाएगा z। अब एक चीज आपको मिल चुकी है ना भाई, x प्लस वाई माइनस जेड चाहिए था, x प्लस वाई पड़ा है, z यहां पर है, इसको यहां पे लाओगे तो माइनस बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू में क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई x रेस टू द पावर 1/3 y की पावर 1/3 x रेस टू द पावर 1/3 प्लस y रेस टू द पावर 1/3। ठीक है, अब अगर मेरे को यहां पे क्यूब लाना है तो यहां पे क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसको भी क्यूबिंग कर दे देंगे और इसको भी क्यूबिंग कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं क्यूब करूंगा, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, इधर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा ना भाई, तो -3 का होल क्यूब करोगे -27 आ गया, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, इसकी वैल्यू जो है यहां पे क्या दी थी भाई, तो इसकी वैल्यू x रेस टू द पावर 1/3 प्लस y रेस टू द पावर 1/3 क्या पता था, z रेस टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यहां पे z रेस टू द पावर 1/3 का अगर मैं होल क्यूब करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा z। तो चीज आपको समझ में आ चुकी है, x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -27xyz, और यहां पे क्या दिया है, +27xyz, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। आई होप ये अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी एग्जाम।